बुद्ध जी के चरणों में आसन के भवनों में जीवनी से बिताने दो, बुद्ध जी के चरणों में आसन के भवनों में जीवनी से बिताने दो। ना रोको मेरे जय हो, ना रोको मेरे पास आने दो। चले गए लंबरदार रुक ना पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जिम्मेदार चले गए हवलदार रुक ना पाए सूबेदार, रात दिन जाग पहरेदार चले। किस्मत के ताले खोलेगा ताली बजा के देख, आएगा मेरा साकिया दिल से बुला के, आएगा मेरा साकिया जरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले। भीड़ है। आगे लोगों सुधाकर जा रहा था और पीछे से इसकी प्राण प्यारी पटाचारा जा रही थी। प्रसव काल की मारी जा रही थी, एक एक कदम इससे चलना मुश्किल था। आगे सुधाकर, हमें लगता है सुधाकर भी प्रसव व्यवस्था में मारे हुए, इन्हें चलो जाए रोजाने का दिक्कत है। याद रखना लोगों, पीछे से लड़की जा रही थी, आगे सुधाकर जा रहा था। पैदल का रास्ता हुआ करता था, सुधाकर आगे निकल गया और पटाचारा से एक एक कदम महंगा पड़ रहा था। थोड़े सुधाकर आगे निकल पाए, इसे प्रसव वेदना सताने लगी। एकदम से पेट पकड़ के बैठ गई, कहने लगा स्वामी। सुधाकर भाग के आए, क्या है? कहने लगे तैया पेट फटो जाओ। क्या हो गया अचानक? कहने लगे हमें लगा लल्ला हो। सुधाकर कहने लगा पगली कहीं की, अरे हम इसीलिए तो से कह रहे थे कि 2-4 दिन और रुको, तुम तो अम्मी आती घूमती, हम क्या करें। पटाचारा कहने लगे स्वामी जल्दी कोई व्यवस्था करो ना, गड़बड़ बहुत था। अब व्यवस्था क्या थी? ये व्यवस्था रोहित कर सकत, रोहित पर्दा लगा दिया। देखिए लोगों, पटाचारा कहां थी? एक घने जंगल में। और वहां पर क्या हुआ? आरे बापन खड़के बीच में जब घड़ी सोबर न आई, पटाचारा नारी ने एक बेटा जन्म, बोलिए भगवान बुद्ध की। पटाचारा नारी ने एक बेटा जन्म भाई, पर्दा महाराज की होनी होती सदा महान, अरे बानारी के पेट से भैया पैदा भई संतान। ओ महामाया के जाए लाल तेरी लीला काउन ना जानी, ओ महामाया के जाए लाला तेरी महिमा काउन ना जानी। महिमा काउन ना जानी, ओ महामाया हाय महामाया के जाए लाल तेरी लीला काउन ना जानी। तो एक बार मिलके जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये जा रही थी मायके में, लेकिन मायके नहीं पहुंच पाई, वो गड़बड़ रास्ते में ही गई। एक सुंदर लड़के का जन्म हुआ,
पटाचारा बड़ी खुशी है और लल्ला की लल्ले न्यौछावर कर रहा है। यानी हमारे भैया रोहित बौद्ध जी के सुपुत्र शौर्य गौतम जी 10 मुद्राओं से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की तरफ से आपका मंगल हो। और देखिए 10 रुपया हमारे भ्राता श्री रोहित कुमार गौतम जी, आप भी 10 मुद्राएं से न्यौछावर कर रहे हैं। अब देखिए पटाचारा बड़ी खुश है। मंगलाचार होते हैं, हाथ उठा ले को सौहर गाय ले, गाय ले, जोरदार तालियां बजाएंगे। अरे खेलेगा लालन मोरा, हाथ ऊंचे ना कर सके तो सब लोग। अरे खेलेगा लालन मोरा अपने फुटबॉल से, 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 खेलेगा लालन मेरा अपने फुटबॉल से, लालन मोरा अपने फुटबॉल से, खेलेगा लल्ला मेरा अपने फुटबॉल से, खेलेगा 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 लालन मोरा अपने फुटबॉल से, खेलेगा लालन मोरा अपने फुटबॉल से, तालियां बजाते रहो मीठे मीठे, अपने फुटबॉल से, खेलेगा बेटा मेरा अपने फुटबॉल से, खेलेगा लालन मोरा अपने फुटबॉल से, खेलेगा लालन मोरा अपने फुटबॉल से। का बोली है सासुल फूलई बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, 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 मम्मी बोलई बे अपनी मारुति कार से, मम्मी बोलई बे अपनी मारुति, तालियां ठोको भैया, क्या बात है, कार से, मम्मी बोले बे अपनी मारुति कार से, खेलेगा लालन मेरा अपने फुटबॉल से, खेलेगा लालन मोरा अपनी फुटबॉल से, खेलेगा लालन मोरा अपनी फुटबॉल से, जितनी बोलई बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, बोले बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, जितनी बोलई बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, बोले बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, ओ भैया बहनों ऊंचे ऊंचे हाथ कर ले, देखिए सौहर कितना अच्छा है। कहती है क्या, भाभी बोलई बे अपनी मारुति कार से, भाभी बोलई बे अपनी मारुति कार से, भाभी बोले बे अपनी मारुति कार से, भाभी बोले बे अपनी मारुति कार से, खेलेगा लालन मोरा अपने फुटबॉल से, खेलेगा लालन मोरा अपने फुटबॉल से, खेलेगा लालन मोरा अपने फुटबॉल से, नगदी बोलई बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, नगदी बोले बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, मलिक खान गौतम की वाइफ जी 20 मुद्राओं से न्यौछावर कर रही हैं। भगवान बुद्ध की तरफ से आपका मंगल हो। नंदी बोलई बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, अपनी चिट्ठिया अखबार से, नंदी काय से आएंगी, खत डाला जाएगा, चिट्ठी जाएगी तब आएंगी, लेकिन का बोली हाथ उठाए ले, कहती है क्या, दीदी बोलई बे अपनी है, बहना बोलई बे अपनी मारुति कार पे, बहना बोलई बे अपनी मारुति कार से, बहना बोले बे अपनी मारुति कार से, बहना बोले बे अपनी मारुति कार से, खेलेगा खेलेगा लालन मोरा अपने फुटबॉल से, खेलेगा लाला मेरा अपने फुटबॉल से, खेलेगा लाला मोरा अपनी फुटबॉल से, खेलेगा लालन मोरा अपनी फुटबॉल से, देवर बोलई बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, देवर बोले बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, देवर बोलई बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, देवर बोले बे अपनी चिट्ठिया अखबार से, देवर बोल
कार से। भैया 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 बोलेबे अपने मारुति कार से। भैया बोलेबे अपनी मारुति कार से। भैया बोले पे अपनी मारुति कार से। भैया बोले पे अपनी मारुति कार से। खेलेगा लल्ला मोरा अपने, तालियां बजा ले। खेलेगा लल्ला मोरा अपनी फुटबॉल से। खेलेगा भैया मोरा अपने फुटबॉल से। खेलेगा भैया मोरा अपनी फुटबॉल से। खेलेगा भैया मोरा अपनी फुटबॉल से। ससुरा बोलेबे अपने चिट्ठिया अखबार से। ससुरा बोले पे अपनी चिट्ठिया अखबार से। ससुरा बोलेबो अपनी चिट्ठिया अखबार से। पापा बोलेबे अपनी, पापा बोलेबे अपनी मारुति कार से। पापा बोलेबे अपनी मारुति कार से। पापा बोले पे अपनी मारुति कार से। पापा बोले पे अपनी मारुति कार से। खेलेगा लालन मोरा अपने फुटबॉल से। खेलेगा लालन मेरा अपने फुटबॉल से। खेलेगा लालन मोरा अपनी फुटबॉल से। खेलेगा लालन मोरा अपनी फुटबॉल से। खेलेगा लालन मोरा अपने फुटबॉल से। खेलेगा लालन मोरा अपने फुटबॉल से। खेलेगा भैया मोरा अपने फुटबॉल से। खेलेगा भैया मोरा अपने फुटबॉल से। खेलेगा लालन 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 मोरा अपने फुटबॉल से। एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे। बोलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। अब देखिए ये पट्टाचारा जा रही थी कहां? अपने मायके में। याद रखना लोगों, अब एक लड़के का जन्म हो गया कहां? वन में थी तब। अब ये वापस लौटी आई। वापस जब लौटी आई, साल 2 साल और व्यतीत हुए। बुद्ध की कुछ ऐसी महिमा हुई, 2-4 साल में फिर व्यतीत हुई धीरे धीरे। तब पट्टाचारा का फिर सब काल रुक गया। फिर उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, मैं पहले वाले बच्चे को तो जन्म मायके में नहीं दे पाई, लेकिन अब की वाले बच्चे का जन्म मैं मायके में ही दूंगी। पति ने लोगों फिर समझाया कृषक उसे पट्टाचारा को कि मत जाओ, लेकिन पट्टाचारा ने एक नहीं मानी। फिर अपने पति को लेकर चल देती है पट्टाचारा। अब देखिए ये घर से निकल पड़े। अब फायदे क्या हैं? ये घर से निकले तो कितने थे? 2। अब कितने हैं? कितने हैं? गौर करके देखो रोहित, कितने हैं? तुम देख ना पा रहे हो। 3 तो दिखाई में दे रहे हो, पेटों में तो है, 3 ना है, चाहे तो 3.5 खाओ, चाहे 4 खाओ, अभी फुल नहीं है। याद रखना लोगों, अभी अपने पति के संग में जा रही है कहां? शराबस्ती के लिए। अब आगे आगे सुधाकर जा रहा था, अपने बच्चे का हाथ पकड़े। बड़ा वाला बच्चा इतना बड़ा हो गया इसका, और अब ये प्रसव वेदना की मारी धीरे धीरे से जा रही थी। जब उसी जगह पर पहुंची तो मैं पैर पेट पकड़ बैठे हो। कहां लगी महाराज? हमें लगा थे पैरी लल्ला ही नहीं जी। सुधाकर कहने लगा तूने तो दिमाग खराब कर लिया, तुझे यही जगह चुन पाती है जब लल्ला देखो। घर पर रोको तो रुकती नहीं हो, और फिर जब जंगल में आके बैठ जाती हूँ पेट पकड़ के। हम क्या करें? रोहित ब्लेड और धागा ले आवो, नार में काटो चाहिए। बच्चा पैदा होता नार नहीं काटा जाता है का? हाँ, पर्दा लगाओ जल्दी। देखिए लोगों क्या हुआ। पर्दा लगा दो भैया, जल्दी हुई जाए लल्ला। देखते जाइए बुद्ध की लीला है, कैसे लोगों को नचाया करते थे। याद रखना लोगों,
उस बेआमान जंगल में आखिर को भाई क्या हुआ, और पटाचारा नारी ने सुंदर बेटे का जन्म दिया। ओ शबिया पानी जंगल में आखिर को भैया क्या हुआ, क्या थी लीला बुद्ध की, वो पटाचारा नारी ने सुंदर बेटे को जन्म दिया। पर्दा हटा दो, एक बार मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। याद रखना लोगों, जब ये बेआमान जंगल में थी, वहीं पर जब इसके लड़के का जन्म तो हो गया, लेकिन लोगों अचानक बड़ी तेज से तूफान आया, काले नीले पीले बादल हुए, बादल से एकदम घड़घड़ाहट हुई। हुआ क्या भैया, ये दोनों फंसे हुए थे उसी जंगल में, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। क्या होता है पंचो, काले नीले पीले बादल हुए, बड़ी तेज से तूफान आया, और तूफान के साथ में ही क्या हुआ, अरे घना यारो घमंडा जाबा बादल ने हाय दादी को, अरे घना यारो घमंडा भैया बादल ने हाय दादी को, और बरसन लागो पानी जागो मिल तो नहीं दे ओले छो। बैठे रहिए, बुद्ध की लीला है। ये बरसन लागो पानी भैया मिल तो नहीं दे ओले छो, वज्रपात हुई रे मानो डाले गो पाताले को। अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। एकदम काले नीले पीले बादल हुए, जोर से गड़गड़ाहट हुई, और हुआ क्या, अरे घनघोर घटा घेरानी, बरसन लागो पानी, पटाचारा दिल बहुत डरानी, अब आगे की सुनो कहानी। बड़ी तेज से लोग बारिश हुई, जिसमें ये चारों भीग गए, कांपने लगे। सुधाकर ने सोचा कि क्या किया जाए, ये सब भीग गए। अब ऐसा करता हूं, अपनी पत्नी से कह दिया कि तुम यहीं बैठो थोड़ी देर तक, मैं अभी जंगल में जाता हूं, कुछ थोड़ी सूखी लकड़ी ढूंढ कर लाऊंगा, जिसे हम लोग जलाएंगे, हाथ सेकेंगे, तब मुझे चैन मिलेगा। आज लोगों सुधाकर लकड़ी की खोज में चल देता है उस वन के बीच में।
लोगों, सुधाकर जंगल में गया कि सूखे वृक्ष से थोड़ी लकड़ी तोड़ी। लकड़ी कुछ मोटी थी। सोचा आगे को नजर डाली है तो क्या देखा है कि घास का ढेर लगा हुआ है। सुधाकर सोचने लगा कि ऐसे लकड़ी नहीं जलेंगे, थोड़ी इसमें से सूखी घास निकालनी। इसे नहीं मालूम था कि मेरी दुनिया अंधेरे में जा रही है लोगों। इसने जैसे ही उस घास में हाथ घुसेड़ा, उस घास के ढेर में एक जहरीला सर्प बैठा हुआ था। जैसे उस सर्प के हाथ लगा हुआ, क्या वो हाथ सर्प सीधा ही चलाया हुआ क्या कि भन भन सनन सनन धुन करो और पोतो बेटा के लिपट गया और हनी हनी के फन मारने लगा, बेटा को सर्प ने काट लिया। हनी हनी के फन मारने लगा, बेटा को सर्प ने काट लिया। जब सर्प ने काट लिया, सुधाकर ने अपने तेघा को खींचा, उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन लोगों तब तक इसे नशा होने लगा था। आज लड़खड़ाता हुआ उधर उसी रास्ता पर बढ़ता है जिधर उसकी पत्नी थी। आगे रास्ता में धड़ाम से गिर पड़ा। लोगों क्या हुआ? काटते सर्प के बेटा को भैया बेहोशी आई है, कड़ी गई अजीब उस बेटा की, जरा सुन ले ध्यान लगाई है। बेस सही करो, बेस ढोलक की। याद रखना दोस्तों, ये लकड़ी लेने के लिए गया, वहीं से सर्प ने डस लिया। इधर इसका इंतजार करते करते पटाचारा को बहुत समय हो गया। सोचने लगे कि अभी नहीं आए हैं, देखो चल के जिस रास्ता से सुधाकर गया था उसी रास्ता पर जब ये आगे बढ़ी है, आगे बढ़ी है तो क्या देखा लोगों? सुधाकर पड़ा है। सुधाकर पड़ा है, अपने पिया के पास में बैठ गई। सोचने लगी ये भीग गए थे, हमें लग रहा है कि ये लेट गए तभी इन्हें नींद आ गई है। आज उस दुखियारी ने क्या किया है? जगाने लगी, कहने लगी स्वामी स्वामी आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो स्वामी। कहने लगी राजन अरे तुम्हें कैसी आई गई पिया, तेरी दुल्हन रही जगाई रे। आंखें खोलो स्वामी, क्या हो गया तुम्हें? जब पटाचारा की नजर लोगों मुख पर पड़ी है, सुधाकर के मुख से नीला नीला झाग गिर रहा था। अब तो उसे समझने में देर नहीं लगी, समझ गई कि मेरे पति को सर्प ने डस लिया है। रोने लगी, कहने लगी स्वामी अखियां दीजिए खोल, पिया जा तेरी दासी रही जगाई रे। सैया सैया कह के दुल्हनिया ने तीनों तो रुधन मचाई रे। कहां चले गए हो? आज जैसे तड़पे मीननी रबिन तड़प रही दुखियारी रे। जैसे तड़पे मीननी रबिन तड़प रही दुखियारी।
अखियां दीजे खोल दिया तेरी दुल्हन रही बुलाई रे। बाहिल की भरी भरी रोन लगी अखियां नसनीर रही डारी रे। दीन बंधु भगवान भावई कैसी तुझमें जारी रे। आरे धरती मैया तुई फट जाइए हम तो मचाई समाई रे। अरे वो जय देव कच्चा दुखिया को देन कठोर बताई रे। जैसे तड़पे मीन नील बिन तड़पती है दुखियारी रे। महामाया के लाल भावई कैसी तुमने जारी रे। याद रखना मेरे कथा के प्रेमियों, इसके पति का जो साया था उसी जंगल में इसके सर से हट गया। अब ये दुखियारी सोचती है कि मैं क्या करूं। आज लोगों इसका पति मर गया, सर्प ने डस लिया। रोहित इसे हटा दीजिए, दिखाई दे रहा होगा। अब ये लोगों इसके पति का जो साया था वो वहां से हट गया। हट गया। पटाचारा सोचती है मैं क्या करूं। अभी बच्चे भी मेरे दोनों छोटे हैं। कहती मैं कहां जाऊंगी। सोच रही है क्या। अरे उम्र मेरी कैसे कटे बारी अभई लला हमारे बारे। अरे मेरी कैसे कटे बारी लाला हमारे बारे। ये तुमने ठीक नहीं किया मेरे संग में। उम्र मेरी कैसे कटे बारी भाई लाला हमारे बारे। उम्र मेरी कैसे कटे बारी भाई लाला हमारे बारे। कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो समझ में नहीं आता है। माली होता बाग लगाता, माली होता बाग लगाता। रोश रोश पे कुआं खुदा बाता। रोश रोश पे कुआं खुदा बाता। चारी घड़ी मेरा दिल पहला था चलो छोड़ी चलो भाई लाला हमारा। उम्र मेरी कैसे कहाँ चले गए भाई लाला हमारे बारे। उम्र मेरी कैसे कटे बारी भाई लाला हमारे बारे। उम्र मेरी कैसे कटे बारी भाई लाला हमारे बारे। मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊं। ये तो मैं बेपता की मारी। मैं बेपता की मारी। ये तो मैं बेपता की मारी। मैं बेपता की मारी। दूसरे विपत्ति बोध तुमने डाली। दूसरे विपत बोध तुमने डाली। काल ने खाई ले पिया जारी बनी बारी चला हमारे बारी। उम्र मेरी कैसे कटे बारी चला हमारे बारे।
कटे बारी भाई लला हमार स्वामी। उम्र मेरी कैसे कटे बारी लला हमारे बारे। मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? उम्र मेरी कैसे कटे बारी भाई लला हमारे बारे। उम्र मेरी कैसे कटे बारी भाई लला हमारे बारे। याद रखना लोगों, आप भी समझदार हैं कि जिस नारी का पति अगर अधभर से धोखा दे जाता है तो उसका जीवन जीवन नहीं रहता, वो जीवन नरक में हो जाता है। सोचने लगी मैं कहां जाऊं? अब प्रधान जी के यहां जाऊंगी तो वहां कोई कमाने वाला नहीं है। दिमाग में बात आई है कि मैं अपने पापा के यहां जाऊंगी। आज जिसने छोटे बच्चे को लोगों गोद में लिया है, कैसे चली है कि जाने बेटा गोद में लो तो उठाई, बेटा गोद में लो तो उठाई, पकड़िया गुड़िया बड़े बेटा की। बारे दुख बारे समय धीरे धीरे जा डगरत जाई रही, भैया जे किस्मती के खेल, विपत्ति में विपत्ति अरे विपत्ति में विपदा, विपत्ति में भैया दगा दे जाई, विपत्ति में भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाई, सोई मुसीबती दुखियारी पे। पहुंची एक गंगा पर जाई, गहरी नदी और नाव नहीं दिखे, गंगा पे पहुंच गई जाई, आज छोटे बच्चे को गोद में लिया, बड़े बच्चे का हाथ पकड़ के लोगों जब अपने मायके की तरफ शराबस्ती की तरफ बढ़ी है तो क्या देखा कि रास्ता में नदी है, वो भरी हुई जा रही है। पटाचारा सोचने लगी कि मैं कैसे करूं, बच्चे दो हैं, मैं दोनों को एक साथ नहीं उतार सकती हूं उस तरफ। अपने बड़े बेटा से कहा कि बेटा तुम इस तरफ बैठ जाओ, इधर इधर इधर, तुम इस तरफ बैठ जाओ और मैं तुम्हारे छोटे भैया को इस नदी से बाहर कर देती हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? यहीं पे बैठे रहना, ठीक? अब इसने लोग अपने बड़े बच्चे को उस नदी के किनारे पर बिठा दिया और छोटे बच्चे को गोद में लिया और उस गंगाधार में घुस जाती है। क्या हुआ? ले बेटा को साथ उतरी गई मातन देर लगाई, अरे छोटो बेटा मैया ने पत्तन में दो तो दबाई, साथ उतरी गई मातन देर लगाई नहीं देर लगाई, अब छोटो बेटा मैया ने पत्तन में दो दबाई। छोटे बच्चे को गंगा से उस तरफ कर दिया, चारों तरफ से पत्थर से ढक दिया। क्यों? कि मेरे बच्चे को कोई सियार संदूक न उठा ले। अब बड़े बच्चे को लेने के लिए चली। जब रही लौट के आई, सुनो मेरे भाई सिया के भाई, जब रही लौट के आई, सुनो मेरे भाई, न देर लगाई नहीं देर लगाई। जब बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस आई है, बीचों बीच गंगाधार में पहुंची
तो माँ का दिल लोगों माई जैसा होता है, माँ का कलेजा बड़ा कोमल होता है। मैया ने सोचा कि बच्चा है मेरा छोटा, देख ले कोई चिड़िया रिया तो नहीं ले जा रही। जैसे लोगों पटाचारा के पीछे को निगाह गई, उधर गजब हो चुका था। क्या छोटे बच्चा को ले गई चील उड़ाई, छोटे बेटा को ले गई चील उड़ाई। आज पटाचारा की जैसे नजर पीछे को गई तो देखा कि छोटे बच्चे को चील पंजे में दबाई ऊपर लिए जा रही है। अब ये बेचारी बीचों बीच गंगा में फंसी है, कुछ नहीं कर सकती है। इसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हास किया कि ये चील मेरे बच्चे को छोड़ दे। इसने तो हाथ हिलाया। बड़ा वाला लड़का बैठा था गंगा के किनारे, जब उसने हाथ हिलाते देखा, बड़ो बारो लला सोचने लगो, हमें लगा कि अम्मा बुलाओ है सोई ऐसे कर। लोगों क्या हुआ, महाराज भाग गई सतना से फूटो है, एक को ले गई चील उड़ाई, दूसरो गंगा में कूदो है। एक को ले गई चील उड़ाई, दूसरो गंगा में कूदो है। नमो नमो बोलो सब भाई, भगवान बोध की महिमा पंचो कही नहीं जाई। विद्वानों ने लिखा है, अगर जैसा करोगे वैसा भरना तो पड़ेगा। वो महामाया को जाओ लाल, गजब को झटका देगा। वो महामाया को जाओ लाला, गजब को झटका देगा। झटका देगा है रसीलो, झटका देगा है। वो महामाया को जाओ लाल, गजब को झटका देगा। अब इसने जो कर्म किए इसे भरना तो पड़ेगा। इसने अपने माता पिता के दुख को दिल को दुखाया है। अरे वही लड़की है जिस दिन इसकी बारात आई थी, उसी दिन इस लड़के ने घर छोड़ दिया। अपने माता पिता की इसने इज्जत को नहीं रखा, तो इसने मन का धन कर लिया। लेकिन बुद्ध जी के दरबार में लोगों सबका खाता है, जाओगे कहां? अब ये देखिए कि पति को सर्प ने डस लिया, एक बच्चे को चील उठा कर ले गई और एक बच्चा जो था वो गंगा जी में डूब कर मर गया। अब सोचने लगी अब कहां जाऊं, अब तो मैं लुट चुकी हूं, कुछ नहीं बचा मेरा। कहने लगी मैं अपने बबुला के पास जाऊंगी। याद रखना लोगों, आज ये चल दी आगे बढ़ी है। जब आगे बढ़ी है तो क्या देखा कि गांव के रिश्ते में इसका एक चाचा लगता था, वो मिला। पूछने लगी चाचा, उस व्यक्ति ने भी पहचान लिया। पूछने लगी बिटिया पटाचारा क्यों रो रही हो? कहने लगी चाचा मैं लुट गई हूं, मैं लुट गई हूं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो हुआ। इतना बताओ मेरे मम्मी पापा ठीक है? जैसे मम्मी पापा का नाम लिया वो व्यक्ति खोपड़ी पकड़कर बैठ गया, खोपड़ी पकड़कर बैठ गया। कहने लगा बिटिया कुछ ठीक नहीं है। अभी देखा होगा आपने कि एक बहुत भयंकर तूफान आया था। पटाचारा कहने लगी हाँ चाचा, उस समय हमारा पूरा परिवार जिंदा था, सब ठीक थे, हम जंगल में फंसे थे।
वो व्यक्ति कहने लगा कि तुम्हें यह भी याद होगा कि तुम्हारे मकान के पीछे एक वृक्ष था। जब अब यहां कहने लगे कि उससे तूफान के झकोड़ों को वो वृक्ष नहीं झेल सका। वृक्ष टूटा और तुम्हारे मकान के ऊपर गिरा। उस मकान के नीचे तुम्हारे माता पिता बैठे थे, मकान ढह गया और उसी मकान में दबकर तुम्हारे माता पिता मर गए। अब देखिए लोगों, उधर दोनों बच्चों का गम, पति का गम और माता पिता का गम जब इसे सताया तो करीब बुला की यहाँ दिरे धरती पे गिरी थी दुखियारी। आवाज लगाती है, कहती है पापा। अरे करीब बुला की याद रे धरती पे गिरी दुखियारी। अब आगे की गाथा रे सुन लीजिए नर नारी। महाराज प्रीति जग जौहर करी गई है। अरे कपड़ाती ने भारी बिटिया पागल हुई गई है। उधर पिता का गम, मां का गम, दोनों बच्चों का गम, पति का गम जब इसे सताया, अब ये पागल हो गई है लोगों। जल्दी आइयो गुरु मेरे देश धार में नैया फंस गई। जल्दी आइयो गुरु मेरे देश धार में नैया। ये नैया फंस गई है, धार में नैया फंस गई। जल्दी आइयो गुरु मेरे देश धार में नैया फंस गई। याद रखना लोगों, बच्चों के गम में, पति के गम में और माता पिता के गम में ये पागल हो चुकी है। ये सुध-बुध खो चुकी थी और इसके सीन पर खुश होकर रोहित, हमारे भ्राता रोहित बौद्ध जी, बीच श्री बनवारी लाल चाचा जी सीन पर खुश होकर 20 मुद्राओं से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की तरफ से आपका मंगल और रास्ते छट जाओ। अब ये पटके खाती है, रोती है, चिल्लाती है क्योंकि पागल हो चुकी है, लेकिन एक बात कहती है क्या? देखिए, अकेली थी, इसने अपने जब मन का धन किया तो 2 बच्चे मिल गए, पति मिल गया, लेकिन अब कितनी है? सोचती है, किस्मत को दोष देती है, कहती है क्या कि जिंदगी के मेले में, अरे जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले। भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, फिर भी तो अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। आज वो दुखियारी फूट फूट कर रोती है, कहती है, हे जीवनधारी, आईने के 100 टुकड़े
करके हमने देखे हैं। आईने के सौ टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के सौ टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, यारे 100 में भी अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं, 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 फिर भी हम अकेले हैं। जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो। जिंदगी में जब देखा, जिंदगी जब देखा तो झमेले झमेले, जिंदगी में जब देखा तो झमेले झमेले हैं। जिंदगी में जब देखा तो झमेले झमेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। आज ये अपनी किस्मत पर पछताती है, पागल हो चुकी है। नगर श्रावस्ती की गलियों में लोगों घूम रही है, बच्चे इसके ऊपर ईंटा पत्थर मार मार के प्रहार कर रहे हैं, लेकिन बेचारी उन प्रहारों को झेल रही है क्योंकि वो अपने शुद्ध बुद्ध गमा बैठी थी। इधर लोग ये पागली भेष में घूम रही थी, उधर श्रावस्ती के अंदर जो अनाथ पिंडक का दिया हुआ जेतवन बिहार है उसमें बुद्ध जी का आना होता है। इधर लोगों बुद्ध जी का आना होता है। सब लोग हाथ उठाए ले, सभी लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करेंगे। हो सकता है कि बुद्ध की दया से रोहित ये मेरे रुपए 20 लेते जाओ बुद्ध जी के। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे और बुलाएंगे का कि तेरे दरबार में हमने एक बात अजब देखी, क्या सामान्यता की नजर हर एक पर एक सी देखी। बदल जाए जो भी किस्मत इस दर पे बनी देखी। तुम्हें देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। सभी लोग हाथ उठाए और ऐसा ऐसा ताली बजाएंगे कि दिल से तो गौतम बुद्ध की अरे ज्योति जला के देख, आएगा मेरा साकिया दिल से बुला के देख। ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे। ऐसे तो पड़ोसी उठ के ना, ये हाथ उठाए ले, सब लोग ताली बजाएंगे जोरदार ताली से और भगवान बुद्ध को बुलाएंगे। आप लोग भी बोलेंगे आएगा, हाथ ऊंचे 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 करो। आएगा 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 मेरा साकिया दिल से बुला के देख। आएगा मेरा साकिया जरा दिल से बुला के देख। आएगा मेरा साकिया जरा दिल से बुला के देख। अरे दिल से तो गौतम बुद्ध की, दिल से तो गौतम बुद्ध की ज्योति जला। हाथ 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 तो जोर से कर ले। सभी लोग ऐसे ऐसा तालियों से साथ देंगे। आएगा 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 मेरा साकिया
दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साथिया जरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा साथिया जरा दिल से बुला के देख। क्योंकि किसी विद्वान ने लिखा है कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता। अगर ये लाइटें बुझा दें उजाला लगेगा? नहीं लगेगा ना। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और जिसके अंदर दिल ही नहीं वो दिल वाला हो नहीं सकता। और जो ना बजाए भगवान बुद्ध के नाम पर तालियां, वो भगवान बुद्ध का दीवाना हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध के दीवाने ऊंचे ऊंचे। आएगा 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 मेरा साकिया दिल से बुला के। आएगा मेरा साथिया जरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा साथिया जरा दिल से बुला के देख। अरे किस्मत के ताले खोलना गौतम के हाथों हैं, ओ भैया गौतम के हाथों हैं। कि भैया गौतम के हाथ हैं, कि भक्तों गौतम के हाथ हैं। ये तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है, ओ भैया पल भर की बात है। कि भैया पल भर की बात है, कि भैया पल भर की बात है। कहना चाहेंगे कि कोई लाया फूलों की माला, कोई लाया फूलों की माला, तो कोई खीर की प्याली। और जो बाबा और भगवान बुद्ध के दीवाने होंगे वो कस के बजाएंगे ताली, ऊंचे ऊंचे कर ले। अरे किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, ताली बजा के देख। आएगा 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 मेरा साकिया दिल से बुला के। आएगा मेरा साकिया जरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा साकिया जरा दिल से बुला के देख। हाथ ऊंचे कर ले, जोरदार तालियां बजाएंगे। वो कैसे? आज मस्ती भरी रात है और गौतम जी मेरे साथ हैं। अरे लना लना नारे नारे ना 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 नारे नारे ओ ना 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 नारे नारे ना 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 नारे नारे ना नारे नारे ना 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 नारे नारे ना। कहना चाहेंगे कि जिस भावना में भाव न हो वो भावना बेकार है, जिस भावना में भाव न हो वो भावना बेकार है। थोड़ा सा दिल में भाव हो तो समझ लो बेड़ा पार है। अरे होगा यसर दुआ में तो ये बोलेगी मूर्ति, ओ भैया बोले तालियां बजाते रहो। भैया बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी तेरे वो कर देंगे पूर्ति, ओ भैया कर देंगे पूर्ति। के भैया कर देंगे पूर्ति, के भक्तों कर देंगे पूर्ति। अरे आता नहीं यकी है तो, आता नहीं अकी है तो, आता नहीं अकी है तो इन्हें आजमा के देख। आएगा 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 मेरा साकिया दिल से बुला। आएगा मेरा साकिया जरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा साकिया जरा दिल से बुला के दे। अरे दिल से तो गौतम बुद्ध की, दिल से तो गौतम बुद्ध की भैया ताली बजा के देख। आएगा 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 मेरा साकिया दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साकिया जरा दिल से बुला रास्ता के खाली दे। करो। आएगा मेरा साकिया जरा दिल से बुला के दे। एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की, बोलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो याद रखना लोगों, इधर जेत वन बिहार में बुद्ध का आना होता है। बुद्ध बैठे हैं इधर लोगों। वो पटाचारा जो पागल हो चुकी है, पटाचारा जो अपने बच्चों के गम में पागल हो चुकी है, वो जिधर बुद्ध बैठे हैं उधर को ही आ रही है पटाचारा। आई जहां पर बुद्ध बैठे थे
जब पटाचारा बुद्ध की तरफ बढ़ी, लोग कंकड़ पत्थर मार रहे थे। भगवान बुद्ध के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने भी रोका कि ये पागल है, कहीं ऐसा न करे बुद्ध के पत्थर मार दे। लेकिन बुद्ध को डर नहीं था, वो निडर थे। अन्य लोगों ने रोका, लेकिन बुद्ध ने कहा कि आओ बेटी, इसे रोको नहीं। क्या बोले हैं? इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आने दो। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आने दो। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आने दो। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आने दो। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आने दो। अरे पास आने दो, इसे एक बार आने दो। आने दो, इसे एक बार आने दो। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आओ। आओ बेबी आओ। ना रोको, मेरे पास आने दो। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आने दो। अरे बुद्ध जी के चरणों में आसन के भवनों में जीवन से बिताने दो। बुद्ध जी के चरणों में आसन के भवनों में जीवन से बिताने दो। ना रोको, ना रोको, मेरे जय हो। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आने दो। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आने दो। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आने। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आने दो। इसे ना रोको, ना रोको, मेरे पास आने दो। पागल पटाचारा जब बुद्ध के पास पहुंची, नगिन शरीर पर थी, भगवान बुद्ध ने तुरंत इसे चीवर दिया। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए शाक्यमुनि भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। अब देखिए लोगों, यही भगवानों में फर्क है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, बुराई करने से हमारा धर्म नहीं बढ़ेगा। मैं माफ कीजिए, किसी की बुराई नहीं करता हूं। जो बात सत्य है वो जरूर बताएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि अगर भगवान की उपाधि यानी भगवान अगर कहा जाए तो बुद्ध को ही कहा जाए। पूछिए क्यों? क्योंकि बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों का दर्द इन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। एक ये भगवान है जो इन्हें नग्न शरीर अच्छा नहीं लग रहा है तो इन्हें अपना चीवर दे दिया। एक भगवान और आपने सुने होंगे जो सखियां नहाने जाती तो कपड़ा उठा के पेड़ पर चढ़ जाते थे, उन्हें नग्न शरीर देखने में आनंद आता था। और ये भगवान है, इनसे नग्न शरीर देखा नहीं गया तो इन्हें अपना चीवर देने का काम किया। तो एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की। जब बुद्ध के पास पहुंची है पटाचारा, पागल थी, अजीब वो आइटम कर रही थी, कहीं जीव चलाए कहीं भावे मटकाए खाए। बुद्ध इसका दृश्य देख रहे थे। भगवान बुद्ध कहने लगे कि देवी, मैं जानता हूं कि तुम पागल नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई गम है और उस गम को तुम निकाल दीजिए। तुम हमसे अपनी पूरी बात कहो, जो तुम पर दुख बीता है तुम दिल खोल के हमसे कहो। अब तो लोगों जैसे ये कहा पटाचारा रोने लगी, कहने लगी भगवान सुनो क्या बोली है। अरे तुम्हें कहा बता मैं ओ भगवान दैया उठी रही हूँ कजीगर में। अब तुम्हें कहा बता तालियां बजाने धीरे उठे रही हूँ कजीगर में। तुमको कहा बता मैं ओ भगवान मेरे उठी रही हूँ कजीगर में। अब तुम्हें कहा बताए दे ओ भगवान मेरे उठे रही हूँ कजीगर में। उठ रही हूँ कजीगर में, दैया उठ रही हूँ कजीगर में। तुमको कहा बता मैं ओ भगवान दैया उठ रही हूँ कजीगर में। तुम्हें कहा बताए दे ओ भगवान मेरे उठे रही हूँ कजीगर में। सुनो मैं बड़ी विपद की मारी हूँ। पति को लाओ सरपने खाई, पति को लायो सरपने खाई। बेट ले गई चील उड़ाई, पेट ले गई थी लयुड़ाई।
एक गंगा में डूबी गो जाई, एक गंगा में डूबी गो जाई। मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चे को चील उठा कर ले गई, एक बच्चा गंगा जी में डूब के मर गया, और एक पति को, जो मेरे पति जी थे, उनको सर्प ने डस लिया। और भगवान मेरी खाली हुई गई सब दुनिया रे दैया उठ रही हूँ कजेगा। मैं कहाँ बताए थे ओ भगवान मेरे उठ रही हूँ कजेगा। तुमको कहाँ बताने ओ भगवान दैया, तालियां बजा ले क्या। मैं कहाँ बताए थे ओ भगवान मेरे उठ रही हूँ कजेगा में, उठ रही हूँ कजेगर में, दैया उठ रही हूँ कजेगर में। तुमको कहाँ बताने ओ भगवान मेरे उठ रही हूँ कजेगर। मैं कहाँ बताए थे ओ भगवान मेरे उठ रही हूँ कजेगा में। मैं कहाँ बताए थे ओ भगवान मेरे उठ रही हूँ कजेगा में। और सुनो, कोई न भगवन में रोही माती, कोई न भगवन में रोही माती, कोई नहीं है में रोही माती, कोई नहीं है में रोही माती। करी करी याद फट रही छाती, करी करी याद फट रही छाती, करी करी याद फटती मेरी छाती, करी करी याद फटत मेरी छाती। जय देव उजड़ी गई सब दुनिया रे दैया उठ रही, तालियां बजा। कहाँ बताए थे ओ भगवान मेरे उठ रही हूँ कजेगर। तुमको कहाँ बताने ओ भगवान मेरे उठ रही हूँ कजेगर में। मैं कहाँ बताए थे ओ भगवान मेरे उठ रही हूँ कजेगर में। भगवान बुद्ध कहने लगे अच्छा तो इसलिए तुम पागल ना बनो बेटी, बच्चे के लिए तुम रो रहे हो। उसी समय पर भगवान बुद्ध ने थोड़ा पानी मंगवाया, पानी मंगवाया, 1 लोटा पानी लिया और एक ही जगह पर वो पानी डाल दिया। पहुंचने लगे, देखो क्या हुआ। पट्टाचारा कहने लगे भगवान जो पानी तुमने डाला वो पानी थोड़ा रेंगा और फिर सूख गया। फिर 1 लोटा पानी लिया, फिर उसी जगह पर पानी डाल दिया। अब देखो क्या हुआ। कहने लगी भगवान अब की जो तुमने पानी डाला है ये पहले वाला जो पानी था उससे थोड़ा आगे बढ़ा और फिर वो सूख गया। फिर बुद्ध ने एक बार पानी और लिया, फिर उसी जगह पर पानी डाल दिया। कहने लगे अब बताओ क्या हुआ। कहने लगे भगवान ये जो पानी आपने डाला ये पहले से कुछ आगे दूर बढ़कर सूख गया। भगवान बुद्ध कहने लगे ये क्यों नहीं कहती कि तीनों लोटे का पानी सूख गया, कोई थोड़ा बढ़ा, कोई उससे आगे बढ़ा, कोई उससे आगे जाकर सूख गया। यही इस संसार का चलन चलन है। ये संसार एक नाशवान है। यहां पर जो आता है उसे एक न एक दिन जाना है। एक दिन तो भी जाएगी और मैं भी परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। चाहे हम हो चाहे आप यहां 2 दिन गुजर करेंगे और रहना नहीं किसी को, आखिर को सफर करेंगे। सबको जाना है, सब गए भी हैं। सुनो बिटिया क्या बोले हैं। भगवान बुद्ध समझाने लगे कि सुनो, अरे चले गए लंबरदार रुक ना पाए ठेकेदार। ओ चले गए लंबरदार रुक ना पाए ठेकेदार। चले गए लंबरदार रुक ना पाए ठेकेदार। बड़ी बड़ी रियासत के जिम्मेदार चले गए हवलदार रुक ना पाए सूबेदार। रात दिन जाग जाग पहरेदार चले गए। रात दिन जाग जाग पहरेदार चले गए।
देखो सब जा रहे हैं, चले गए लम्बरदार, चले गए ठेकेदार, बड़ी बड़ी जमीन वाले जमींदार चले गए, और राजा महाराजा गए, बिना बैंड बाजा गए, पीछे पीछे उनके सारे पहरेदार चले गए, पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए, पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए, दुखी और सुखी गए, छोड़ी हर खुशी गए, सारे के सारे ही तो रिश्तेदार चले गए, सारे के सारे ही तो रिश्तेदार चले गए, सारे के सारे ही तो रिश्तेदार चले गए। और सुनो, चले गए रे सब पीर बहादुर, चले गए रे सब पीर बहादुर, चले गए सब पीर बहादुर, इस दुनिया से चले गए, सब चले गए, लेकिन जाने कहाँ 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 चले। और सुनो, मंत्री और संतरी मुख्यमंत्री यहाँ से चले गए, चले गए, डीएम और एसपी तहसीलदार यहाँ से चले गए, अच्छा उनके पास बैठे थे पेशकार चले गए, बैठे थे पेशकार चले गए, उनके पास बैठे थे पेशकार चले गए, उनके पास बैठे भैया पेशकार चले गए, सीओ और दरोगा और थानेदार चले गए, रवि और मुकेश किशोर कुमार यहाँ से चले गए, रवि और मुकेश किशोर कुमार यहाँ से चले गए, रवि और मुकेश कुमार यहाँ से चले गए, गीतकार संगीतकार कलाकार चले गए, अरे नेता और अभिनेता भैया फिल्मकार चले गए, अरे पायल वाले बाबा छनरा बाबा यहाँ से चले गए, पायल वाले बाबा छनरा बाबा यहाँ से चले गए, पायल वाले बाबा छनरा बाबा यहाँ से चले गए, राम और कृष्ण बलराम भैया चले गए, वे भी चले गए, जो संगम मूसर राकत है वे भी चले गए, राम और कृष्ण बलराम भैया चले गए, दुनिया में पूजने वाले तीन यार चले गए, तीन यार कौन से पता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस दुनिया पर कोई नहीं टिका, जो पैदा हुआ उसे एक न एक दिन जाना है, राम और कृष्ण बलराम भैया चले गए, दुनिया में पूजने वाले तीनों यार चले गए, झांकी कर देखो तो सालिक राम चले गए, झांक कर देखो भैया सालिक राम चले गए, झांक कर देखो भैया सालिक राम चले गए, झांकी कर देखो लोगो सालिक राम चले गए, झांक कर देखो लोगो सालिक राम चले गए, झांक कर देखो लोगो सालिक राम चले गए, दुनिया में पूजने वाले तीनों यार चले गए, झांक कर देखो लोगो शालिक राम चले गए, अगर तुम्हारे गांव में शालिक राम है उनके लिए बनाई कह रहे हैं, हम उन शालिक राम की बात करते हैं जैसे तुलसी ने शालिक राम बनाया था, अरे गुरु रविदास फूले साहू यहाँ से चले गए, 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 कोई नहीं रुक पाया। सुनो बिटिया, आरे चले गए रे संविधान लिखैया, चले गए रे संविधान लिखैया, चले गए संविधान लिखैया, इस दुनिया से चले गए, और लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए। याद रखना
लोगों, जब भगवान बुद्ध इस पटाचारा को समझा रहे थे तो उनके मुख से जो पानी निकलती थी तो ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो मैगलगंज के रसगुल्ला निकल रहे हैं। एक एक बात पटाचारा के दिल में समाती चली जा रही थी। जब इसके अंदर से बच्चे का माया मोह दूर हुआ, अब हाथ जोड़कर कहने लगी कि भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब ऐसा करो कि हमें अपने शरण में ले लीजिए। जब ये बुद्ध की शरण में आने के लिए तैयार हो गई तब भगवान बुद्ध से धम्म उपदेश देने लगे। क्या बोले हैं? घुटनों के बल बैठ जा बिटिया। क्या बोले हैं कि भवन्तु कौशल्यान, फिर देन लगे उपदेश, और पंचशील का यो देवी तुम पालन करियो हमेश। साधु 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 शब्बे सत्ता सुखे होन्तु सब्बे होन्तु चाखे मिनो, शब्बे भद्राणी पश्यन्तु मां कंच दुख मां गमा। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए पंचशील दरबार की दया हो। आज इस पागल पटाचारा को ठीक करने के बाद में भगवान बुद्ध अपने वतन की तरफ लेके चले जाते हैं।